कुछ सियासी सेंटर ऐसा करते हैं कि उनसे अवैध उगाही करते हैं। आयुष्मान इमरजेंसी बनाने के लिए 1000 रुपये ले लेते हैं, 2000 रुपये ले लेते हैं। तो मजलूम हैं, गरीब हैं, लाचार हैं और जो निर्धन है, सिर्फ उनकी हक की लड़ाई को इंसाफ के तौर पर लड़के उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जो कि पेशे से वकील हैं और नाम है उनका फ़िरोज़ खान। फ़िरोज़ खान की ख़ासियत सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि एक अच्छे समाज सेविक हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी दुखी आदमी को दुखी नहीं देख सकते हैं। जितना भी हो सके इनसे उन लोगों को इंसाफ़ दिलाने का काम करते हैं और इसी के चलते ये एक फ़ाउंडेशन भी तैयार करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इंसाफ़ फ़ाउंडेशन। तो क्या इनके सपने हैं और क्या इनके अंदर जो भावना है समाज सेवा करने की, क्यों आई है? इन्हीं सब बातों को लेके चलते हैं हम फ़िरोज़ जी के पास। नमस्कार फ़िरोज़ जी। जी संदीप जी, नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपने ये दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से मेरी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका भी फ़िरोज़ जी, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। फ़िरोज़ जी, सबसे पहला सवाल हमारा बन रहा है कि आप एक यूथ हैं और अगर जब बात करी जाए यूथ की, तो यूथ जो है समाज सेवा के कार्यों से बहुत ज़्यादा पीछे रहता है, लेकिन आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हो और साथ ही आप एक वकील हो। कैसे समय मिल जाता है आपको समाज सेवा के कार्य करने की? जी देखिए, ये तो समाज सेवा करना ये है कि जैसे कि हम एडवोकेट हैं, हम वैसे तो बिजी रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा हमारा प्रोफेशनली एडवोकेट का है तो हमें थोड़ा समाज के प्रति भी अपना टाइम निकालना चाहिए कि हाँ, हमारे समाज में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है। तो मैं ये सब जब फ्री होता हूँ तो फ्री टाइम में देखता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर ये रहता है कि हाँ, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, कि हाँ, किसी भी स्तर पे उनकी हेल्प कर दी जाए। आप जो अब फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, उसका नाम इंसाफ़ ही क्यों रखा? इंसाफ इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कोई कोई भी जात बिरादरी कुछ नहीं आएगी। सिर्फ ये आएगा कि हाँ, जो मजलूम हैं, गरीब हैं, लाचार हैं और जो निर्धन है, सिर्फ उनकी हक की लड़ाई को इंसाफ के तौर पर लड़के उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने यही सोच के रखा है कि हाँ, जो भी अपना फाउंडेशन बनाऊंगा उसको इंसाफ फाउंडेशन का नाम इसीलिए मैं देना चाह रहा हूँ। फिरोज जी, वैसे तो आप मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन अभी आपने एक नया मुद्दा उठाया हुआ है आयुष्मान कार्ड को लेके। क्या है ये पूरा मामला आयुष्मान कार्ड का? आखिर क्यों आप आयुष्मान कार्ड के पीछे पड़ गए? क्योंकि अगर तो देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है मरीजों का, और ख़ास तौर से गरीबों का। तो आप फिर भी आयुष्मान के ही पीछे पड़ गए। आयुष्मान का मुद्दा भी ये है कि आयुष्मान के पीछे भी इसलिए है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि हाँ, उन्होंने गरीबों के लिए हेल्प के माध्यम से ये आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन इसमें अधिकतर ये देखा जाता है, कुछ सेंटरों पे भी और कुछ जगह भी ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर हमारा पेशेंट कोई ज़्यादा ही टिपिकल कंडीशन में है, बीमार है, और हमारा ऑनलाइन राशन कार्ड सब कुछ, आधार कार्ड ऑनलाइन है, और इमरजेंसी में अगर बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कुछ जानकारी सुनने में ऐसा आया है कि वो कुछ सियासी सेंटर ऐसा करते हैं कि उनसे अवैध उगाही करते हैं। आयुष्मान इमरजेंसी बनाने के लिए 1000 रुपये ले लेते हैं, 2000 रुपये ले लेते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा इसमें। वैसे नॉर्मल फीस कितनी है आयुष्मान कार्ड बनवाने की? नॉर्मल फीस तो यही है कि निःशुल्क ही है। शासन की तरफ से जो आदेश किया गया है उसमें आयुष्मान कार्ड बनाने का निःशुल्क है। और मेरा इसमें निवेदन भी यही करूँगा मैं आपकी दृष्टि न्यूज़ के माध्यम से कि जो इसमें जिलाधिकारी महोदय है उनको इस चीज़ पर संज्ञान लेना चाहिए जल्द से जल्द। जो ये अवैध उगाही आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए और इसमें निःशुल्क निःशुल्क ही मिलना चाहिए गरीबों को लाभ। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि कोई जब पेशेंट इमरजेंसी में जाके एडमिट होता है, आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो 1000 से 2000 रुपये वसूले जाते हैं। तो इस चीज़ को चलते आपने कहीं शिकायत करी है? नहीं, इस चीज़ पे अभी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन मैं इस संज्ञान में जो आला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं, उनको भी इस संज्ञान में मैं अवगत कराऊंगा जल्द से जल्द कि जहाँ भी अगर ऐसी कोई अमान्यता इस तरीके की पाई जाती है आयुष्मान कार्ड में अवैध उगाही की, तो आप उन पर
जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई की जाए। फिरोज जी, अब एक स्कूल का मैटर था, जो स्कूल में जल भराव की समस्या बहुत थी, अभी पिछले बीते दिनों बारिश भी गई है, आपने वो भी आवाज़ उठाई है, और आपकी इस आवाज़ के चलते क्या स्कूल में कोई परिवर्तन हो पाया है या नहीं? हाँ, उसमें परिवर्तन यही है, माननीय विधायक विधानसभा जबरेड़ा के जो हैं उन्होंने उसमें यही परिवर्तन करवाया है कि जो वहाँ मिट्टी डलनी थी वो मिट्टी डलवाई है, और अभी बाकी कार्य वहाँ पे रह रहा है जो अभी संपूर्ण नहीं हो पाया है। उसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है विधायक जी से वो धीरे धीरे उस कार्य को भी पूरा मुकम्मल करा देंगे। अभी जब आप फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, इंसाफ फाउंडेशन, क्या क्या कार्य रहेंगे उसमें? इंसाफ फाउंडेशन में यही कार्य रहेंगे कि यही कि जो मजलूम लाचार और निधन व्यक्ति हैं कि उनकी हक की लड़ाई को लड़कर उनको हर तरीके से इंसाफ दिलाया जा सके। और इंसाफ फाउंडेशन का तो अभी तक यही कार्य होगा, और बाकी जो भी इससे संबंधित होगा कार्य जो आप हम इंसाफ फाउंडेशन के नाम से बनाने जा रहे हैं, उसमें यही काम रहेगा कि जैसे कि मैं हमारा प्रोफेशनल भी एडवोकेट का है, तो बहुत से व्यक्ति हमारे पास में ऐसे आ जाते हैं जो वो ये कहते हैं कि हमारे पास में केस लड़ने के लिए फ़ीस नहीं है। तो मेरा इसमें मेन फोकस ये भी रहेगा कि हाँ, मैं अपने इंसाफ फाउंडेशन के माध्यम से उन लोगों की किसी भी तौर पे हेल्प कर सकूं। दूसरा ये रहेगा कि जो मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके हक की लड़ाई लड़कर उनको भी इंसाफ दिलाया जा सके, चाहे वो किसी भी स्तर का हो इंसाफ। तो इंसाफ फाउंडेशन में मेरी यही कोशिश रहेगी कि हाँ, मैं लोगों को इंसाफ की लड़ाई को हक पर रहकर लड़ सकूं और उनको इंसाफ दिला सकूं। धन्यवाद करता हूं, और आपके दृष्टि न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आपने मेरी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये थे फिरोज जी के, क्योंकि आजकल अगर तो देखा जाए तो पॉलिटिकल में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी युवा हैं जो कि समाज के कार्य दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, और अभी बहुत जल्द इनका इंसाफ फाउंडेशन बनने वाला है, और इंसाफ फाउंडेशन के चलते ये बहुत ही ऐसे काम करेंगे जो कि गरीबों के हक में होंगे। इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे आपको इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।